मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया की धरती से काउंसलर का चुनाव जीत के वहाँ की राजनीति के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हमारे बड़े भाई सुरेंद्र पाल जी चहल से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। सुरेंद्र चहल जी, आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सुरेंद्र चहल जी का। धन्यवाद कलवाणिया जी, पसवाणिया जी, मुझे इस लायक समझने के लिए कि मुझे बोलने का मौका दिया। इसके साथ ही सबसे पहले राजस्थान की पावन धरती को मेरा सादर नमन और हमारे महामहिम राज्यपाल मलिक जी का वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर विराजमान सभी जाट सरदारों और सामने बैठी जाट सरदारी को मेरा प्रणाम, राम राम। जब मुझे निमंत्रण दिया गया तो मुझे बताया गया था कि मुझे मेरे संघर्ष के बारे में बताना है। तो जाट कौम के बारे में, जाट इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हुई, तो सुनकर अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं यहाँ पर आपकी बातें सुनने के लिए ही आया था और भाइयों ने तो बुला लिया, अगर नहीं बुलाते तो भी मुझे आना था, क्योंकि अगर अपनी कौम का कोई प्रोग्राम हो और अगर हम इस लायक हैं कि वहां पर आ सकते हैं तो हमें आना चाहिए। मैंने 10वीं अपने गांव के सरकारी स्कूल से की थी। मेरा गांव जाजवान है, जिला जींद, हरियाणा के अंदर। 10वीं में थोड़े अच्छे नंबर आ गए थे तो घर वाले बोले कि अब तो डॉक्टर बनेगा। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेडिकल में एडमिशन दिलवा दिया। तो 1 साल में डीएन कॉलेज में कॉलेज की राजनीति करके फेल होके वापिस आ गया, मां बन गया डॉक्टर। +2 में मैंने कॉमर्स ली, जाट कॉलेज जींद से मैंने +2 की बीकॉम किया। जब मैंने कॉमर्स ली तो हमारे साथी बोलते थे कि ये तो बड़ियों की पढ़ाई है। मां चलो कोई बात नहीं, 1 साल इसमें भी देख लेते हैं। +2 में हम 51 छात्र थे, उसमें हमारे अपने जाटों के बालक भी थे, बनियों के भी थे, दूसरे भी थे, तो 51 बालक थे। उन 51 बालक में 12वीं क्लास में 46 छात्र फेल हुए थे। 4 का कंपार्टमेंट था और कॉमर्स में एक जाटों का छोरा पास हुआ था, अकेला पूरे कॉलेज में। उसके बाद एमकॉम गवर्नमेंट कॉलेज जींद से किया। बाद में सीएस करने के लिए दिल्ली चले गए। नंबर अच्छे थे एमकॉम में, शायद मेरे गांव में, मेरे जितने भी मेरे गांव तक जींद से 5-7 गांव में पहला एमकॉम था 1997 में। लेकिन यहां का जो सिस्टम था, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी, मैं अपने बुजुर्गों के पैरों के हाथ लगा सकता हूं, लेकिन किसी अनपढ़ किसी लीडर के मैं पैरों के हाथ लगाना पसंद नहीं करता। क्योंकि किसी भी देश में उस देश के सिस्टम को बनाने वाले जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं वही होते हैं, वही सिस्टम को खराब करते हैं, वही सिस्टम को अच्छा बनाते हैं। जब मेरी यहां पर पढ़ाई की कदर नहीं हुई, ठीक है, मैं एसडी स्कूल में लगा था 1998 में। 9 साल तक मैंने कॉमर्स के लेक्चरर के पद पर कार्य किया, पढ़ाया, लेकिन जो मुझे मिलना चाहिए था वो यहां पर नहीं मिला। तो मेरे साथियों की सलाह पर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। उससे पहले 1 साल कुवैत गया था। कुवैत भी मेरे हिसाब से मुझे रास नहीं आया, तो 2004 में गया था, 5 में वापिस आकर के 2007 में ऑस्ट्रेलिया चला गया। और मेरे साथियों ने बताया था कि यहाँ पर आओगे तो टैक्सी भी चलानी पड़ सकती है, कार वाश भी करना पड़ सकता है, दूसरे और भी काम करने पड़ सकते हैं। और उस देश की एक खास बात है कि वहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं है, वहाँ पर काम की कदर है, आदमी की बजाय जो काम करते हैं उनकी कदर होती है। यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर टैक्सी चलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन मेहनत
जिस भी काम से आपका परिवार चलता है उस काम को करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारी बिरादरी के लोग सारा दिन थाली बैठ करके ताश खेलते रहते हैं, वो भी अगर कोई काम करें तो 200-400 रुपए घर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए मेरे मन में कभी भी ये नहीं होता कि ये काम छोटा है ये बड़ा है। जब मैं गया तो उन्होंने बताया था कि टैक्सी चलानी पड़ सकती है, तो मैं मन बना के गया था कि टैक्सी ही चलाऊंगा। और 9 दिसंबर 2007 को गया था। वहां पर उस टाइम टैक्सी का लाइसेंस बनवाना यहां HCS का पेपर पास करने से भी मुश्किल था। मैंने हर एग्जाम पहली एफर्ट में पास किया, इंग्लिश का भी, ड्राइविंग का भी, सारी चीजें, रूल रेगुलेशन का भी। तो 22 जनवरी 2008 को 1 महीना और 13 दिन के अंदर मैंने टैक्सी पकड़ ली थी। वहां पर काम किया, मेरे स्टूडेंट भी वहां पर थे, 2-3 मेरे साथी भी थे। ईमानदारी से काम किया। ईरान का एक ऑपरेटर था, सबसे बड़ा ऑपरेटर था, उसकी टैक्सी वो चलाते थे। मैंने भी उस ईरान के हमीद नाम है उसका, बड़ा अच्छा रसूख था, तो उसकी टैक्सी चलानी शुरू की। ईमानदारी से काम किया। मैं बहुत ज्यादा पैसे बनाता था क्योंकि मुझे पैसे की भी जरूरत थी, यहां से खाली हाथ गया था। तो मैं 50% पे गाड़ी चलाते हैं, 50% ड्राइवर के होते हैं, 50% मालिक के। तो मैंने ईमानदारी से उसको पैसे देने शुरू किए। तो दूसरे बोलते थे कि इतने पैसे मत दो कमा के, नहीं तो हमें भी देने पड़ेंगे। लेकिन यहां से एक चीज सीख करके गया था कि बेईमानी नहीं करनी। तो ईमानदारी से उसको मैंने जितने पैसे बने तो वो सारे दिए। तो उसने खुश होकर के 6 महीने हुए थे मुझे, जो मेरा यहां राजनीति में आने का जो टर्निंग पॉइंट था उसके बारे में बात कर रहा हूं। उसने मेरे से बात की कि सुरेंद्र, यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर टैक्सी एसोसिएशन होती हैं, काउंसिल होती है, अगर आपको उसका मेंबर बनवा दें। मेरी इंग्लिश भी ऐसी टूटी फूटी थी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, बन के देख लेते हैं। तो 6 महीने के अंदर अपने ईमानदारी के उस पर मैं वहाँ साउथ ऑस्ट्रेलिया टैक्सी काउंसिल का मेंबर बना और ड्राइवरों के हकों की लड़ाई लड़ी, हड़ताल भी की। और 2016 में तो ऐसी हड़ताल की थी, उसको अकेले को मैंने हैंडल किया था और एयरपोर्ट भी पूरा बंद कर दिया था, एक भी गाड़ी नहीं निकलने दी थी। हमारी जो जायज मांगे थी वो मौके पर मनवाई। जब 2008 में टैक्सी काउंसिल का मेंबर बना, उसके बाद 2012 में जाट महासभा बनाई। वो भी बनवाने वाले हमारे राज्यसभा के सांसद थे दिलीप टर्की जी, उनको पता भी नहीं था, वो तो उड़ीसा से हैं। जब गए मेरे पास बोले यहाँ पर जाट सभा बना लो। माँ, आपको क्या पता कि मैं जाट हूँ? बड़े ईमानदार आदमी हैं। उसके बाद बहुत सारे स्कूलों के बच्चे गए, हमने भी बुलाए, तो हर किसी की मदद करने की कोशिश की। 2018 में जब मैंने चुनाव लड़ने की सोची, सबसे पहले मैंने बात की, वहां का जो मेयर था वो एक बार मेरी गाड़ी में बैठा था, उसने नंबर दिया था कि अब मेरा चुनाव लड़ने का इंटरेस्ट है। तो मैं अपनी जाट समाज की बात बताता हूं कि उसको पता था कि जाट कौम है यहाँ पर। जब उन्होंने बोला जब भी आपका इलेक्शन लड़ने का मन करे तो ये मेरा कार्ड है, तो मुझे कॉल करना। 2018 में चुनाव थे, तो मैंने कॉल की कि सर मैं इलेक्शन के लिए रेडी हूं, अगर आप मेरी मदद करो तो। जब मैंने बात की तो उन्होंने एकदम बोल दिया कि मैं बहुत बिजी हूं और आई विल कॉल बैक। मैंने सोचा कि ये भी बेवकूफ बना गया, मदद नहीं करेगा। बोला मैं 1 घंटे बाद कॉल करूंगा। 1 घंटे बाद उस मेयर की कॉल आई। वो 18 साल वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा, 18 साल मेयर भी रहा, 10 साल उसने टीचिंग का काम किया था, स्पीकर भी रहा साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जब 1 घंटे के बाद कॉल आई तो उसका पहला क्वेश्चन था मेरे से कि सुरेंद्र, जो आपका फेसबुक पर नाम है वो सुरेंद्र चहल है, लेकिन आपका जो यहाँ पर वोट बना हुआ है, नागरिकता है, उसके अंदर आपका सुरेंद्र पाल है। मैं यस सर, वो तो मेरा सरनेम है। बोला ये चहल होते हैं, ये जाट होते हैं? इंग्लैंड का था वो। माँ हाँ जी जाट होते हैं। बोला ये खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, आर्मी में होते हैं? माँ जी बिल्कुल। बोला ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में होते हैं। उसको भी हमारी कौम के बारे में पता था। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम जाट जाति में पैदा हुए हैं।
और उसने उसी दिन बोल दिया था कि मैं तेरे घर आऊँगा और सारी तैयारी करवाऊँगा और पूरी मदद करूँगा, और मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी तरफ से सिर्फ आप ही कैंडिडेट होंगे। तो इंग्लैंड के बंदे ने मेरे को खड़ा किया, ग्रीक का मेरा बंदा है, दोस्त है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5वीं बार बना है, तो उन्होंने मेरी मदद की। और यहाँ पर हमारी कौम में कोई भी बड़े लीडर बन जाते हैं, हमारी कौम वाले को मदद नहीं करते। लेकिन वहाँ पर देखो, एक इंग्लैंड से आया, एक ग्रीक से आया और एक ईरान से आया, इन लोगों ने मदद की। कभी भी जातिवाद और दूसरी चीज़ों में कोई भी ध्यान फर्क नहीं होने दिया। तो इसलिए अब समय है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, व्यापार में लगाएं, खेती बाड़ी को छोड़ करके, क्योंकि खेती बाड़ी तो अब कम होती जा रही है। तो इसलिए कोई भी अगर अपनी कौम का बच्चा साउथ ऑस्ट्रेलिया में आता है तो एक बार एयरपोर्ट पर पहुंच जाए और मुझे बता दें, उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं कोई वचन नहीं देता, लेकिन पूरी उसको उसकी मदद की जाएगी, अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार फिर से पूरी जाट सरदारी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जाट कौम।